जाता है? 80S भी पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में 70S भी पाया जाता है। ये यस क्या होता है अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम एक कह सकते हैं अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, कण के आकार की है। ये 150 एंगस्ट्रॉम से लेके 250 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी सूक्ष्म कण की संरचना होती है। और ये याद रखो नॉन मेम्ब्रेनस होती है, यानी कलाविहीन संरचना होती है। इसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाएगी, ठीक है। और केंद्रक में भी मुख्य रूप से कहाँ पे? केंद्रिका में, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? केंद्रिका से। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये ER के ऊपर हमने पढ़ा है, ER के ऊपर पाई जाती है, और ये कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। तो ये जो राइबोसोम है ये 80S प्रकार के होते हैं, और जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हाँ माइटोकॉन्ड्रिया हरी थी, ठीक है, उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S। क्लियर है इतना? 70S का मतलब होता है अवसाधन गुणांक होता है, ठीक है, एक पैरामीटर है जिससे राइबोसोम को मापा जाता है। अब राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, और सेल की जड़ों पे देखा था। एक तरह से कह सकते हैं अभी तक हम जितने कोशिकाओं को पढ़ रहे थे, सबसे पहला कोशिका है जिसकी खोज कहाँ पे हुई है? पौधों में हुई है। तो राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सेल की जड़ों में देखा था। नाम शब्द किसने, ये नाम किसने दिया? पैराडे ने, ठीक है। तो संरचना जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस कलाविहीन सूक्ष्म कण के आकार की संरचना होती है। और साधन गुणांक के आधार पे, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। और दोनों प्रकार जो है राइबोसोम के, इसकी संरचना की बात करें तो ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक को हम क्या करेंगे? स्मॉल यूनिट, और एक क्या करेंगे? बिग यूनिट, ठीक है। ये बनाने के लिए ऐसे हम लोग बोर्ड बना कर देते हैं, ये बहुत जटिल संरचना होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट है, और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। चाहे 70S हो चाहे 80S हो, स्मॉल सब यूनिट ऐसी रहेगी और लार्ज क्या रहेगी? ऐसी रहेगी। क्या क्या बताते हैं? तो यदि 70S राइबोसोम की बात करें तो ये दो यूनिट से मिलकर बना है। छोटी इकाई को क्या कहेंगे? स्मॉल, और बड़ी इकाई को क्या कहेंगे? बिग, ठीक है। अब ये 70S भी, इसमें जो बड़ी इसकी इकाई है ये क्या होती है? 50S। ये क्या है? 50S। और 70S में छोटी इकाई है, ये क्या है? 30S है, सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, ये जब राइबोसोम को एक पैरामीट्रिक टेस्ट में अलग किया जाता है, तो जब 70S इकाई लेते हैं राइबोसोम की, तो उसकी बड़ी इकाई कहाँ पे जाती है? 50S पे, और छोटी वाली कहाँ जाती है? 30S पे। तो इस तरह ये छोटी इकाई 30S है और ये 50S है। अब दोनों इकाई चाहे 70S हो चाहे 80S हो, ये किससे जुड़ी होती है? दोनों इकाई किसी से जुड़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंपटीशन में कि दोनों इकाई किस तत्व से जुड़ी रहती हैं। कौन सा तत्व है? एनिमल मैग्नीशियम आयन, ये याद हमेशा रखो। ये क्या है? मैग्नीशियम आयन, जो चार हमेशा रहता है, याद रखो। आयन है तत्व, ठीक है। ये तत्व किस रूप में है? आयन के रूप में है। अब ये इसी की सांद्रता यदि ज्यादा हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाए, ठीक है, तो एक राइबोसोम दूसरे राइबोसोम से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और ये अलग कहोगे जब इनकी सांद्रता कम कर दी जाती है, जब कम कर दी जाती है तो दोनों इकाई अलग हो जाती है, ठीक है। इसी तरह 80S में, इसमें छोटी इकाई कितनी होती है? 40S की, और ये बड़ी इकाई कितनी होती है? 60S, ठीक है। क्लियर है? अब जो राइबोसोम है ये मुख्य रूप से किसका बना होता है? प्रोटीन और RNA का बना रहता है। तो 60% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है, और 40% क्या होगी? RNA में, इसका ये बना होता है। अब जो दोनों यूनिट है इसमें कई प्रकार की प्रोटीन होती है। अब जैसे जो छोटी वाली इकाई है और 80S की है, तो उसमें 30 प्रकार की प्रोटीन होती है। और इसी तरह जो बड़ी वाली इकाई है 60S है, इसमें 45 प्रकार की प्रोटीन होती है। इसी तरह 18S और 25 RNA के प्रकार से होती है। इसी तरह जो छोटी वाली 70S है, इसमें छोटी इकाई में 21 प्रकार की प्रोटीन होती है, और बड़ी
स्मॉल यूनिट इसमें शीर्ष, बेस, आधार और पेट भाग में बटी रहती है। इसी तरह जो बड़ी वाली इकाई है ये